हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ आई एम एनालाइजिंग दिस स्टॉक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप इस स्टॉक के ग्राफ को देखोगे तो पता चलेगा यहाँ से नॉन स्टॉप तेजी अपसाइड में हुआ, अपसाइड में तेजी होकर यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो अभी तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आगे क्या हो सकता है इस स्टॉक में, अगर आप जानते होंगे फिबोनाची लेवल तो आपको पता होगा कि इस स्टॉक में क्या हो सकता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि ये स्टॉक अभी इसी लेवल पे 1260 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी प्रिवेल कर रहा है। तो 12 से 60 पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ 1260 पे जब भी स्टॉक आ रहा है तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जा रहा है। अभी अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, ऐसे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में एकदम से अप साइड में ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करना होगा। तो अगर ग्रीन कैंडल बना के क्लोज कर पाएगा ऐसे अप साइड में तो ही ऊपर का रास्ता इस स्टॉक के लिए खुलेगा। लेकिन ये जो क्लोजिंग आना चाहिए, ये क्लोजिंग आना चाहिए किसी वीक के फ्राइडे को। किसी वीक के फ्राइडे को अगर ऐसा क्लोजिंग आएगा तो अपसाइड मोमेंटम के लिए जा सकता है। लेकिन उस केस में भी मंडे जो नेक्स्ट, मान लो इस फ्राइडे को इसमें ऐसा क्लोजिंग आया तो नेक्स्ट मंडे जब होगा, नेक्स्ट मंडे को अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है स्टॉक तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही रिस्की स्टॉक हो गया ट्रेड करने के लिए। आ जाओ अभी दूसरा चीज़ देखो क्या कि इस स्टॉक के पास में सपोर्ट का है 1080 से 6970, मतलब 10 रुपये यहाँ पे है। 1070 से 1080 इस स्टॉक का सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल चार्ट से, जो हम लोगों को चार्ट बनाना आता है ना, उस चार्ट में ये हमारा स्टॉक का ऐसे हमने एनालिसिस किया और ऐसे हमने लेवल निकाल लिया। ठीक है, अभी इस स्टॉक को हम लोग अगर ईएमए के टर्म्स में देखें तो कहाँ है 200 ईएमए। देखो मैं बोलता हूँ ना कि 200 ईएमए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करता है। 50 ईएमए ये सब छोड़ो, भूल जाओ। 200 ईएमए पे एक बार पैसा लगाओ, आराम से लगा के रखो। 50 ईएमए पे क्या एवरेज करते रहे, देखो इधर में लगाते हैं 200 ईएमए पे पैसा बनता, फिर इधर से इतना ऊपर चला गया, नीचे आया, यहाँ पे पैसा लगाया फिर पैसा बन गया, यहाँ लगाए फिर से पैसा बन गया, यहाँ लगाए फिर से पैसा बन गया। लेकिन स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए तभी 200 ईएमए पे पैसा लगाने का। 50 20 40 कुछ मत देखो, ज़्यादा देखोगे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। अपने चार्ट में सिर्फ 200 ईएमए लगा के रख लेने का, नॉर्मल ट्रेडर को यही एडवाइस है। तो अभी इसका 200 ईएमए कहाँ आता है, अराउंड 1098, 1100 रुपया मान लो मोटा मोटी उधर पे आता है। स्टॉक कहाँ चल रहा है 1200। ठीक, तो इसमें ईएमए की तो स्टॉक ऊपर है, मीन्स अभी भी इसमें बुलिश मोमेंटम हो सकता है। ठीक, अब आ जाओ इस स्टॉक के आरएसआई पे। तो अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है कि इस स्टॉक में इंडेक्स, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो देखो डाउन साइड स्लोपिंग है, लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है वो अप साइड स्लोपिंग है। तो ये थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है आप लोगों को कि ऐसा गड़बड़ कुछ हो रहा है इस स्टॉक में। स्टॉक का जो एक्चुअल में देखो नॉर्मल, जो इस स्टॉक का एक्चुअल में आरएसआई है वो डाउन साइड स्लोपिंग है। ठीक है, डेली में, और यहाँ पे देखो अप साइड स्लोपिंग है प्राइस। वीकली में देखो क्या दिखता है, वीकली में भी आपको दिखेगा कि इस स्टॉक में जो प्राइस है, ठीक है, वो अप साइड स्लोपिंग है और आरएसआई डाउन साइड स्लोपिंग है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड है? लगता है ना कि ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। तो ओवर प्राइस चीज़ का क्या होता है, नीचे गिर जाता है, नॉर्मल सा बात है, ओवर प्राइस चीज़ नीचे गिरेगा। तो इस स्टॉक में क्या कहीं से भी बाइंग का मोमेंटम अभी आपको दिखाई देता है? अब बताओ अपना दिमाग लगा के कि बाइंग का मोमेंटम दिखाई देता है? नहीं। तो इस स्टॉक में हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे इसका प्राइस आसमान पहुंच जाए, ज़मीन तोड़ के पाताल में घुस जाए, इसमें भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो करना कब है, इसका मंथली कैंडल देखो। ठीक है, इस स्टॉक में हुआ क्या है, देखो ये वाला कैंडल, इस कैंडल के अंदर में अभी पूरा स्टॉक रुका हुआ है। तो जब तक या तो ये लो नहीं ब्रेक करे तब तक कुछ मत करो सेलिंग, जब तक ये हाई ब्रेक करके अच्छा से क्लोजिंग नहीं दे तब तक कुछ मत करो बाइंग। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, आपके प्राइस को ये यहीं पे फंसा के रखेगा। 1380 से 1050-40 के बीच में ये स्टॉक आपके प्राइस को फंसा के रखेगा, ना स्टॉक पैसा देगा ना आपसे पैसा लेगा। तो ये स्टॉक क्या हो गया, साइडवेज फॉर्मेट में अभी चल रहा है, तो इसमें अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये अभी तक समझ में आया? ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद में देखो क्या हो रहा है इस स्टॉक में। अगर हम लोग फिबोनाची लेवल प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हमारा फिबोनाची लेवल नॉर्मल सा बात है कि यहाँ से स्टॉक इधर एक साइड जर्नी दी है,
यहाँ से अभी कहाँ हुआ है, देखो यहाँ से एक साइड जर्नी डाउन साइड का दिया, नॉर्मल सा जर्नी, एक साइड जर्नी डाउन साइड का दिया। यहाँ से अभी यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके 1260 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में ट्रेड करने के लिए आ रहा है। तो क्या यही वाला जो लेवल है यही पूरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो क्या करते हैं सब कोई, जो भी सेलर लोग घुसा है वो इसी यहाँ पे घुसते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं और छोड़ देते हैं नीचे साइड के लिए। तो अभी इसमें सेलिंग चालू है, इसमें बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसको इंट्राडे में ट्रेड करना है। 15 मिनट के ग्राफ में आ जाओ। 15 मिनट के ग्राफ में अभी आप लोग आके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न वैटर्न दिखाई दे रहा है 15 मिनट के ग्राफ में, ठीक है। तो 15 मिनट के ग्राफ में एक छोटा सा ऐसा 15 मिनट में नहीं दिख रहा है तो 30 मिनट में लगा के देखो कुछ दिख रहा है। 30 मिनट में दिख रहा है क्या, 30 मिनट में दिख रहा है ऐसा, देखो इधर से गिरा इधर, ठीक है, और इधर से आया ऊपर, ठीक ऐसा। तो अभी कहाँ है स्टॉक, अभी तो इधर ही है कहीं पे, ठीक है। अब देखो एक और क्या चीज़ दिख रहा है, इधर देखो ये कौन सा पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न होगा ये कौन सा पैटर्न होगा, ठीक है। ये भी एक ठो आइडल सिचुएशन में नहीं है लेकिन ये भी हेड एंड शोल्डर ही है, ठीक है। आइडल सिचुएशन में भी नहीं है लेकिन ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं, इसके लो के नीचे जाएगा बिंदास होके सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके हाई के ऊपर में जाएगा तो बाई करने का बस सोचेंगे, लेकिन बाई कैसे करेंगे, कोई एक कैंडल को इसके हाई के ऊपर में क्लोज होने देंगे एटलीस्ट 30 मिनट या 1 आवर का। तो जब इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा तो हम लोग बाई करने का सोचेंगे। तो ये भाव क्या आ रहा है 1260 के ऊपर 5, 10, 15 पॉइंट 20 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आप इसमें ट्रेड कर लेना। अगर डाउन साइड में देखो ऐसे सस्टेन करते हुए गिरेगा तो एक ऐसे गिरा और फिर नीचे आएगा तो क्या बनाएगा, देखो 30 मिनट में ये बना देगा ऐसा कप और हैंडल। तो कप और हैंडल का फॉल होगा अगर ये डाउन साइड में यहाँ से यहाँ आके नीचे की साइड ट्रेड करने लगा तो आप लोग को 2 चीज़ मिल गया। क्या करना है, एक तो अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया तो बाई कर लेना है, यहाँ से ब्रेक करके नीचे आए तो सेल कर लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा लेना, आधा 1% का लगेगा, ठीक है। तो ऐसा इंट्राडे का भी बता दिया, नॉर्मल ट्रेडिंग का भी बता दिया, ठीक है। तो ये इस स्टॉक का एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म होता है। एयू बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइस कोई नहीं है। किसी ने अगर अपना पैसा लगाया है तो भैया चुपचाप 1099 का स्टॉप लॉस लगा लो या 1090 का स्टॉप लॉस लगा लो और बैठे रहो। स्टॉक गिर के नीचे आ गया एग्ज़िट हो जाना, अगर 1400 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करने का सोच लेना, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे नहीं लगता इस स्टॉक का कोई फ्यूचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।